हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं ठीक हूँ काफ़ी। मतलब यूरिन इन्फेक्शन से तो मुझे पूरा पूरा आराम हो गया है, बट मेरे क्या कहते हैं पाँव में वेरिकेस वेन करके कोई बीमारी है, वो बताई है। तो मुझे उन्होंने ऊंचा करके लेटने के लिए बोला है और क्रेप बैंडेज बांधने के लिए, और एक ट्यूब भी लिख के दी है और एक दवाई भी लिख के दी है जो पाँव में सेंसेशन सा रहता है उसके लिए। मेरी नसें पाँव की ऐसे खड़ी हो जाती थी और नीली नीली हो जाती थी, कभी भी ठीक नहीं रहती थी। मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब ने वेरिकोज वेन करके कोई बीमारी है, वो बताइए कि अगर दवाइयों से 1 महीने में ठीक नहीं होती तो फिर आपकी कोई हल्की सी लेज़र करके कोई सर्जरी होगी। वॉल्व में जो लीकेज हो रही है वो पाँव का वॉल्व होगा, पता नहीं हार्ट का वॉल्व होगा, आई डोंट नो। तो उन्होंने ये बोला कि वॉल्व में जो लीकेज हो रही है वो आपके लेज़र से ठीक करेंगे। अभी तो मैंने 1 दिन की दवाई खाई है, देखती हूँ आराम नहीं पड़ता। तो फ़िलहाल तो मेरे पंजों में बहुत दर्द है। मतलब मेरे कोई पाँव दबा देता है, पंजे दबा देता है तो ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और मुझे नींद आ जाती है। कल भी मैं बहुत रात तक मतलब नींद की दवाइयाँ दी थी, फिर भी मेरे सो गई थी कल मैं बहुत जल्दी, क्योंकि मैं नींद की दवाई चेंज करवा के लाई थी कि मेरे को नींद नहीं आती। क्लोनोफिट खाती हूँ नींद के लिए मैं, मगर अब उसकी इतनी आदी हो चुकी कि उससे मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर साहब ने एक दवाई और लिखी, उससे मुझे नींद आ गई थी। पर नींद आने से पहले मेरे पाँव में इतनी हड़कल हो रही थी कि मेरे हस्बैंड और बेटा बाहर शायद मैच देख रहे थे। मैं सोच रही थी आवाज़ लगाऊं कि मेरे पाँव दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा है, मगर फिर मैंने लगाई नहीं। मैंने सोचा मैच देख रहे हैं, देखने दो। और मैं इसी हड़कल में पाँव मतलब मैंने बाम वाम मल लिया था, हल्की मालिश कर ली थी, उठ के और सो गई। मुझे पता नहीं था। मैंने तो डॉक्टर साहब को बोला मेरे पाँव में भी बहुत दर्द है, तो बोले पाँव दिखाओ। तो मैंने पाँव दिखाए तो वो मेरी वेन्स सारी उन्होंने खड़ी खड़ी देखी। कह रहे हैं आपको तो एक बीमारी और है। मैंने कहा बताइए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं वेरिकोज वेन, आप गूगल सर्च करके देखना, उसमें आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो कल मैंने गूगल पे पढ़ा भी था सारा। अब देखिए कैसे ठीक होंगी सब। उन्होंने बोला कि जो आपके पाँव की दीवारें हैं वो मतलब वो हो गई हैं कमज़ोर, जो आपके नसों का बाहर नहीं झेल सकती, तो वो फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, इचिंग होती है सूजन से। तो यही सब मेरे हो रहा था। आज इचिंग तो नहीं है, मगर थोड़ी सेंसेशन है और दर्द है। मतलब सहनीय है, कभी कभी असहनीय हो जाता है, मगर सहनीय जब तक सहन कर सकती हूँ तो मैं करती रहती हूँ। कल मैंने अंशु, मुझे गुस्सा आ गया था बहुत, वीडियो देखी ना उसकी, तो मुझे इतना गुस्सा आता है। जब भी मुझे गुस्सा आता है तब मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ। तो अभी मैंने एक सरदार जी की वीडियो देखी, अच्छी वीडियो थी। मतलब अंशु के लिए यही कहना उनका कि आराम करो। मतलब सपना के लिए अच्छा बोलना, जो भी सपना के लिए अच्छा बोलते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव दैम। तो सपना के लिए जब अच्छा अच्छा बोलते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आजकल, पहले कोई कॉल आती थी जंक कॉल लिखा आता था, आजकल लिखा नहीं आता, जंक कॉल ऐसे ही आ जाता है। फिर वो लोग अपना, मैं वो वर्मा बोल रहा हूँ, आपको ये दिया जाता है वो दिया जाता है, लेना ही नहीं है, दिया क्या जाता है। हाँ, नहीं तो पीछे ही पड़े रहता है। मेरे को तो ये एक भी परसेंट समझ में नहीं आता बैंक का, इसका उसका, ना मैं सुनती ना मैं देखती ना मैं कुछ करती। मेरे को पसंद ही नहीं बिल्कुल। मैं तो कोई भी अननोन नंबर से होता है ना, कॉल काट देती हूँ। पहले फ़ोन में तो मैंने ब्लॉक लिस्ट में लगा रखी थी, तो अच्छे अच्छे लोगों की भी ब्लॉक लिस्ट में चली गई। एक दिन चेक किया, मैंने कहा अरे तरीके, इन लोगों के दूसरे नंबर से कॉल आई, ब्लॉक लिस्ट। फिर मेरे बेटे ने खोली कि मम्मी कोई आपका पार्सल आ रहा है, कुछ आ रहा है, आपका नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में चला जाता है। वो बेचारा बाहर वेट ही करता रहता है, फिर ये देता है या बेटा देता है या बेटी दे देती परमिशन। अब जा करके मैंने ब्लॉक लिस्ट खोली हुई है, क्योंकि कभी कभी मुझे मेरे पार्सल आते हैं तो मुश्किल हो जाती है मुझे। और बताइए आप सब कैसे हैं, कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप लोग।
मेरे साथ 2 बार और प्रैंक हो चुका है। एक आज एक फ़ोन आया। अच्छा, मेरी बेटी को चंडीगढ़ से वॉच आई थी, उसके किसी फ्रेंड ने भेजी। वो वॉच मेरी बेटी ने मुझे सुबह ही बता दिया था कि कि ना वो मेरे वॉच आएगी, आप ले लेना, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, वो दे देना आपको। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि वो जो डिलीवरी करने आएगा उसका नाम कुशल होगा। तो मेरी मेरी फ्रेंड है, उसका नाम कुशल है। फ्रेंड भी क्या कहूँ, मुझसे बहुत छोटा है, बट फ्रेंड ही कहता है तो फ्रेंड ही है। कभी उसने दीदी करके भाभी करके संबोधन नहीं किया। दोस्त है तो दोस्त है, तो मैं भी अब मानने लगी हूँ कि दोस्त है। तो उसने मैंने उसका नाम देखा, मैंने कहा कुशल बिना फ़ोन वोन किए आ रहा है, अप्रूवल दे दिया। और मैंने ये हाफ स्लीव्स की मैक्सी पहनी हुई थी और आज मेरी काम वाली नहीं आई थी, बस सुधा काम करके जा ही रही थी। और काम वाली बोला मैंने फिर सॉरी, अनीता नहीं आई। तो उसके बाद में सुधा काम करके जा ही रही थी और टेबल वेबल पूछी हुई नहीं थी, थोड़ा सा घर फैला हुआ था। मैंने मतलब पलंग पे कुछ फैला हुआ था, मैंने फटाफट समेटा कि कुशल आ रहा है। आया वो घड़ी देने वाला। मैं देख के मैंने कहा कौन है। मैं बैल बजी तो मैंने सोचा ये मैक्सी डाली कि भाई कुशल आ रहा है। सुबह सुबह तो मैं नहा तो सकती नहीं थी इतनी जल्दी, तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा मन नहीं हो रहा। अभी नहाऊंगी फिर पूजा करूँगी। खा के कुछ दवाई खा लिया मैंने तो सामने वो घड़ी देने वाला था। मैं फिर एक बार फ्रैंक फ्रैंक क्या कहते हैं वो हो गया मेरे साथ, एक बार और हो चुका है। उसमें हुआ ये कि मेरे एक फैमिली फ्रेंड है मनीष, तो वहाँ से आया कि मनीष आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने अप्रूवल दे दिया, जब तक मेरे पास माई गैट ऐप नहीं था। उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला मनीष आ रहा है। मैंने कहा अच्छा मनीष आ रहा है। और मैं तभी किट्टी में से आई थी और मेरे घर में नमकीन बिस्कुट भी नहीं थे उस दिन। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा पता नहीं बिना बताए आ रहा है, नमकीन बिस्कुट भी घर पे नहीं है। मेरे बेटे को बोला, मैंने कहा जा नीचे नमकीन बिस्कुट या कुछ भी कर, ब्लिंकिट जो करना है वो कर, नमकीन बिस्कुट मंगा। वो बस मंगाने ही वाला था इतनी देर में और मैं किट्टी से आई थी। मैंने तभी अपनी वो किट्टी वाली ड्रेस खोली थी और यही अब अपनी मैक्सी में रहती हूँ वो पहनी। फिर मैंने तुरंत दोबारा से वो स्कर्ट और कुर्ता पहन के गई थी, वो पहन के बैठी। वही फटाफट थोड़ा घर सिंगवाया। कोई आता है तो ऐसा लगता है ना कि ये मेंटेन कर दो। अब भाई आए साहब, आ गए मनीष साहब, किवाड़ खोला और हम मनीष को ढूंढ रहे। एक मैंने कहा शायद कोई लड़का साथ लाया होगा पीछे मनीष होगा। तो मैं उसको देख रही हूँ और वो बोला मेरा नाम मनीष, मैं ना अनीता आंटी का बेटा हूँ। और समारित में अनीता भी आ गई, ये मेरा बेटा है। वो पेपर वेपर बहुत सारा सामान था, कपड़े वपड़े वो सब लेने के लिए आया है। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा और मेरा बेटा ब्लिंकिट ही करने वाला था। मैंने कहा छोड़ नीचे से ले आएंगे अब। मतलब हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो, मैं सिर पकड़ के बैठ गई। और मैंने ये नहीं सोचा कि मनीष के पास मेरा एड्रेस भी नहीं है प्रॉपर, क्योंकि तभी मैं यहाँ पर आई थी, तब तो उसके पास एड्रेस नहीं था। तो मैं ये सोच रही कि मैंने कहा एड्रेस भी नहीं है मतलब बाद में ही। तब तो इन्होंने बोला मनीष आ रहा है, मैं अपने जुगाड़ में लग गई। और मुझे नहीं पता था अनीता के बेटे का नाम मनीष है 2 बार ये प्रैंक मेरे साथ हो चुका। मैंने श्वेता को भी बताया, मैंने कहा कुशल है ना कह रही है भाभी आप भी कमाल हो। मैंने कहा सच में मैंने ये नहीं पढ़ा कि कोई डिलीवरी मैन है या क्या है। कुशल देखा और अप्रूव कर दिया कि अब, जबकि उसमें फ़ोटो भी आ रही थी, मैंने वो भी नहीं देखी, बस नाम पढ़ा कुशल बड़े बड़े अक्षरों में। और मैंने कहा आज तो अहो भाग्य हमारे जो कुशल हमारे घर पधारे। और बस आया कोई और 2 बार मेरे साथ ऐसा लाइफ में हो चुका है कि मैं फटाफट कपड़े वपड़े पहन के बैठ जाती हूँ। मैंने कहा चल कोई आएगा तो ढंग से हो जाओ मुझे खुद पे हंसी आ रही है जब सपना की हेडिंग डाल के वीडियो बनाती हूँ ना, तो सब लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो 1000 सब्सक्राइबर के लिए मुझे लगता है कि मुझे सपना की बहुत तारीफ, सपना है ही तारीफ के काबिल। जो सरदार जी ने बताया ना कि वो सबको अपना बना लेती है। और उन्होंने ये भी लिखा कि उसने जो ड्रेस पहनी थी सब उसको ट्रोल कर रहे हैं। तो देखो मैंने भी उसके कमेंट में लिखा था, मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी कि सपना आप कपड़े ना, मैं बताऊँ उसकी मनस्थिति ठीक नहीं है। उसे ये समझ में आता है कि बस मैं अच्छी दिखूँ, मैं खुश रहने का प्रयत्न करूँ
उसमें वो कुछ भी समझ नहीं पाती। मेरा मन करता है कि मैं उसके पास हूँ, दिन भर उसे अच्छी अच्छी बातें बताऊँ, दिन भर उसको अच्छा अच्छा कुछ बोलती रहूँ। और बस वही बात कि वहाँ पे उसको वो कपड़े नहीं जचते थे गांव में, मगर वो पहन के चली गई। हमने उसके कमेंट में भी लिखा कि बेटे अगर माँ समझती हो तो कुछ समझा रही हो उसको समझो। और ऐसे बहुत से लोग लिखते हैं। और सरदार जी जो ये कह रहे हैं कि उसकी मर्जी वो जो भी पहने, बट नहीं, जो हितैषी होते हैं उन्हें हमेशा समझाना चाहिए। तो हम सपना के हितैषी हैं, बहुत प्यार करती हूँ, माँ की तरह प्यार करती हूँ। तो मैं माँ बन के उसको समझा भी सकती हूँ कि बेटे कहाँ पे कौन से कपड़े। सपना की सिर्फ एक ही गलती है और कोई गलती नहीं है, सपना में सारी अच्छाई है। बट वो कभी कभी कपड़े जहाँ पे कुछ पहनना होता है वहाँ पे कुछ पहन लेती है, कहीं पे कुछ पहनना होता है वहीं पे कुछ पहन लेती है। बस ये बात मेरे को भी नहीं जचती। तो इसलिए मैं माँ समझ के समझा देती हूँ कि बिटिया ये वाली ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी गाँव में। देखो साड़ी पहन के जाती, सूट पहन के जाती, वो जमता है गाँव में। ऐसी ड्रेस तो पार्टीज़ में, पब में, और तुम्हारे क्या कहते हैं घूमने फिरने में, कहीं हम हिल स्टेशन जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं वहाँ, या फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं, या कोई किट्टी है, उसमें चलती हैं ऐसी ड्रेसेस। तो सपना बस ये देख सोचती है कि मैं कुछ भी पहन लूँ, कुछ भी कर लूँ और लोगों को मैं हैप्पी दिखाई दूँ। तो बेटे तुम हैप्पी दिख कैसे सकती हो? तुम कोशिश करके भी नहीं दिख सकती मेरी बच्ची हैप्पी। जब हम ही हैप्पी नहीं है तुम्हारा सोच के, तो तुम कैसे हैप्पी हो सकती हो? तुमने दो दो जनों को खोया है अपनी लाइफ में। तुम देख रही हो कि तुम्हारे बच्चों को बाप की ज़रूरत है, बट बाप बन भी रही हो पर बन नहीं पा रही। क्योंकि जब आरू आरोही के मुँह से तो मैंने कम सुना है, बट जब आरू पापा बोलती है तो मेरा दिल फट जाता है, फट जाता है मेरा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजवीर को जिंदा करके ला दूँ, कहीं से मेरा बस चले तो मैं सच में जिंदा कर दूँ। और मैं पहले ये वीडियो देखती नहीं थी, नहीं तो कहती कि मैं चली जाऊँ, राजवीर बच जाए। ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था, मेरे को ले जाते हैं। मैं जाने के लिए तैयार थी। आंखों में आंसू आ जाता है, दिल भर आता है बहुत कि तुम्हारे साथ। तुमने वो वीडियो अभी मैंने देखी कि एक बार हुआ मैंने सह लिया, पर दूसरी बार ये निर्दयी ठाकुर जी क्या चाहते थे आप उसकी लाइफ से, या क्या चाहते हो? उसको कभी अच्छा मिल सकता है कुछ? अभी मैंने एक कुंभ के मेले की स्टोरी सुनाई थी, वो दिनेश उस औरत को बच्चे समेत रखने के लिए तैयार है कि मैं 9 साल की बच्ची को भी रखूँगा अपने पास, पर तुम्हें भी रखूँगा। तो इस तरह का कोई क्या जाने तुम्हें मिल पाएगा या नहीं, पता नहीं। जो तुम्हारी बच्चियों को रियल पापा, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, क्या कोई सपना की मदद नहीं कर सकता? बहुत लंबी लाइफ है, अकेली नहीं गुजार नहीं पाओगी। तुम गुजार लोगी, दुनिया वाले नहीं गुजारने देंगे। आज तुम्हें नहीं गुजारने दे रहे, कल को तुम्हारे बच्चों को नहीं गुजारने देंगे। एक नाम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, चाहे सिर्फ वो नाम ही क्यों ना हो, नाम ही का रिश्ता क्यों ना हो। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो पति से संबंध नहीं है, फिर भी वो पति के साथ ही रह रही हैं क्योंकि नाम। मेरी सराउंडिंग्स में खुद ऐसी ऐसी औरतें हैं जिनका कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, 15-20 सालों से रिलेशन नहीं है, मगर रह रही हैं साथ नाम की वजह से, उनके बच्चों की परवरिश की वजह से। देखिए मेरे सारे होठ सूख रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो सबसे पहले मेरे होठ सूख जाते हैं। और मुझे इस तरह से डॉक्टर ने ऊंचे पाँव करके पूरे टाइम लेटने के लिए बोला है, मतलब चलो फिरो, बट जब भी लेटो तो ऊंचे पाँव करके लेटो, जिससे ब्लड सर्कुलेशन आपके हार्ट तक जाए। तो देखो पता नहीं कौन से वाल्व का ऑपरेशन करेंगे। अब ओखली में सिर दिया है तो मुझसे से क्या डरना, कुछ तो होएगा ही। वेरिकोज वेन्स के लिए वैसे मैं आज भी नहीं उठ पाई नींद की। मैं जल्दी सो गई थी, मेरे ख्याल से 9:30 बजे सो गई थी, पर मैं सुबह नहीं उठ पाती। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे सुबह उठना बहुत मस्त है पर मैं नहीं उठ पाती।
प्लीज़ आप लोग प्रेयर कीजिए कि मैं सुबह उठूँ, वॉक करूँ, योगा करूँ, ये सब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बट मैं सुबह उठ ही नहीं पाती, मेरी ताकत ही नहीं है सुबह उठने की। 8 बजे भी मैं मुश्किल से उठती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते हैं, वो चाय के लिए बुलाते हैं मुझे। तो मुझे कई बार तो मैं मन में गुस्सा होती रहती हूँ कि चाय पी के जा नहीं सकते अपने आप। कई वाइफ ऐसी है, कई ऐसी मैंने देखी हैं जो सोती रहती हैं, उनके हस्बैंड उन्हें उठाते भी नहीं है। बट मेरे हस्बैंड तो चाय पी, उठ ही नहीं पाती, मैं उठ ही नहीं पाती बिल्कुल भी। बस अब मेरा बेटा जाएगा ऑफिस, देर से ही जाएगा। मैंने बताया था कि उसके ऑफिस में मॉडर्न स्टाफ काफ़ी है, तो वो रोज़ा वो उनको थोड़ी छूट दी हुई है। शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, रोज़े की तैयारी करेंगे अपने ईद की। तो देर से ही आते हैं सब लोग, तो ये भी देर से ही जाएगा। खाना वाना मैंने बनाया नहीं, मैं खड़ी नहीं हो पा रही बहुत, मतलब 2 मिनट खड़े होने में भी मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं खड़ी हो पा रही बिल्कुल भी, बैठी रहती हूँ। और ये क्या कहते हैं, पाँव ऊपर करके लेट, सबसे ज़्यादा आराम पाँव ऊपर करके लेट के मिल रहा है। और बैठी भी रहती हूँ तो भी बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। ऐसा नहीं है, पेट दर्द से छुटकारा मिला तो पाँव दर्द आ गया। क्या दर्द भरी ज़िंदगी है मेरी ना, आप लोग समझ नहीं सकते कि मेरी कितनी दर्द भरी ज़िंदगी है। मैं दर्द 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 हर वक्त दर्द झेलती हूँ। कोई वक्त ऐसा नहीं होता कि मैं दर्द में नहीं रहती। पता नहीं नींद भी कैसे आ जाती है, दर्द दर्द करते करते सो जाती हूँ, उठती हूँ फिर वही दर्द। फिर भी मैं हार नहीं मानती। देखिए, मैंने हार मानना सीखा ही नहीं है। मैं किसी सूरत में हार नहीं मान सकती। 1-2 दिन में मैं कोशिश करूँगी कि मैं सुबह उठ के अपने रूटीन में आऊँ, थोड़ा वॉक करूँ, योगा करूँ, धीरे धीरे शुरू करूँगी। एक दिन आपको ज़रूर वीडियो बनाऊँगी रोज़ की कि देखिए मैं वॉक पे जा रही हूँ। बिल्कुल कोशिश करूँगी। मैं मतलब थक चुकी हूँ अब बहुत ज़्यादा। तो बस प्लीज़ मुझे भी सपना की तरह प्यार, सपोर्ट, लाइक कीजिए। टाटा बाय बाय अभी की वीडियो के लिए।